आओ बैठो, अच्छा बैठो। सभी लोग इधर देखेंगे, सवाल उत्कर्ष बताएंगे। उत्कर्ष बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर मोर देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूर रखा गया है? फोकल लेंथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा दूर रखा गया है। इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड 3f बियॉन्ड फोकस। ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस से 5 सेंटीमीटर पीछे और उसकी इमेज फोकस से 3f आगे बन रही है। समझ गए? 3f। तो बताओ f क्या है? सवाल समझ गए? बताओ फिर। जो बता ले जाएगा उसको मिलेगी पेन। एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से 5 सेंटीमीटर पीछे रखा गया है, सही है? और जो इसकी रियल इमेज बनेगी, पहले तो रियल इमेज बनेगी किधर? इधर की उधर? उस साइड बनेगी रियल इमेज। तो इमेज जो बन रही है वो फोकस से 3f पीछे बन रही है। मतलब ये पोजीशन क्या हो गई? यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 4f। तो बताओ f की क्या वैल्यू होगी? सवाल समझ गए उत्कर्ष? हाँ बताओ, कैसे करोगे बताओ? अगले का काहे इक्वल होगा वो और वो? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ शिखर। u को 5 प्लस f लिख लेंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड में, करेक्ट है। v को क्या लिखोगे? 4f, पॉजिटिव क्योंकि उधर साइड है, और f तो f ही है, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है। अब बताओ क्या करोगे? क्या है फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस, लेंस में माइनस होता है और मिरर में प्लस होता है। अब इस फॉर्मूले में रख के f की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया दो शिखर। आगे सबको समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सारे क्वेश्चंस आपको घर पे प्रैक्टिस करने चाहिए, रोज का रोज। बात समझ आ रही है? अगला सवाल है हमारा स्वास्तिका से। ठीक है? दो आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स, ये भी प्लेनो 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 प्लेनो। इनको अलग अलग तरीके से आपस में कनेक्ट किया गया, सही है? तो फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस। तो इनके कॉम्बिनेशन का क्या निकालना है हम लोगों को? फोकल लेंथ का क्या निकालना है? रेशियो। मतलब इन दोनों से मिलके बनने वाले लेंस की फोकल लेंथ, इन दोनों से मिलके बनने वाले का फोकल लेंथ, और इन दोनों से मिलके बनने वाले का फोकल लेंथ का रेशियो। ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है। ऑप्शन हम दे रहे हैं, उसका सही जवाब दीजिए। 221 111 122 211। क्या बेटा? क्या? ऑप्शन फिर से बोलते हैं। 221 111 122 211। 111 क्यों? बुक में देखा था। देखो तीनों आइडेंटिकल है ना, मतलब इसकी भी उतनी फोकल लेंथ होगी, इसकी भी उतनी होगी, इसकी भी उतनी होगी, इसकी भी उतनी होगी। तो आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन करने से, चाहे जैसे कंबाइन करोगे, फोकल लेंथ बराबर ही आती है 111। ये लो भैया। चलो अगला सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी पेन।
ठीक है, सवाल देखिएगा। एक लेंस है L1, एक लेंस है L2, सही है। रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, कन्वर्ज करती है, ऐसे आती है, कन्वर्ज करती है, और फिर ऐसे चली जाती है पैरेलल। ठीक, इन दोनों लेंसेस की दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है, पहले वाले की फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 80 है, इसकी फोकल लेंथ बताओ क्या होगी। सवाल समझ लीजिएगा। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, डाई को कन्वर्ज कर रहा है, कनकेव डाइवर्जिंग होता है। ये पैरेलल आई और पैरेलल गई, तो बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। जिसको भी आता हो हाथ उठाए। इसके अंदर 3 पेन है, पेन में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, खरीद ले खुद जाके पढ़ेंगे थोड़ी। कौन बताएगा? चलिए प्रियम बताएंगे। हाँ प्रियम। कोई? तिवारी जी? अच्छा, 60 कितना रहा है? 16 आपका 60। हाँ यार, आ तो 60 ही रहा है। धन्यवाद। अब समझाओ। ये इन्फिनिटी से आ रहा है। देखो, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब u क्या हो गया? इन्फिनिटी। पैरेलल लाइट मतलब u क्या हो गया? इन्फिनिटी। सही है कि भाई लाइट इसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है? 80। v निकाल लेंगे इससे। v निकाल लेते हैं इससे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/1/80 इक्वल, कॉन्वेक्स है तो प्लस लेंगे, लिख रहा है। 1/v माइनस u कितना लोगे? माइनस इन्फिनिटी। 1/80 इक्वल टू 1/v, ये 0 हो जाएगा ना, तो v कितना आ गया? 80, और फिर माइनस कर देंगे तो 60 हो जाएगा, फिर वैल्यू रख देंगे। सही। अब देखो, इसकी जो इमेज बन रही बेटा, इधर देखो भाई, पानी से सिर्फ मतलब मत रखो, इधर देखो, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो यहां बननी चाहिए थी, यहां बननी चाहिए थी अगर ये ना होता। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी कैलकुलेट हुई है? 60 कैलकुलेट, सॉरी 80 कैलकुलेट हुई है। सही है। अब मैंने आपको याद होगा, बताया होगा कि ये जो होता है ऑब्जेक्ट का काम करता है फाइनल इमेज फॉर्म बाय दिस के। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, तो u क्या होगा इसका? 80 में 20 घटाया तो ये कितना आ गया? 60। तो 60 नया u हो गया। ये बात समझ में आई? अब इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो बेटा, ये रे ऑफ लाइट आई कैसे गई? पैरेलल। मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? अनुराग भैया समझ लो, फाइनल इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? तो 1/f इक्वल टू माइनस 1/60, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। नहीं समझ में आया? करना है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपकी किताब के ही हैं भैया, करना हो तो कर लो, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ जाए। चलो टॉपिक लिखो बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। ये आप लोगों ने मिरर में देखा होगा मैग्निफिकेशन,
द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज अगर डिवाइड कर दिया जाए तो मैग्निफिकेशन बन जाता है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे फॉर कॉन्वेक्स। ठीक है, और दूसरा इधर कनकेव के लिए। चलो सभी लोग ध्यान दो उधर बेटा। कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रखा है ऑब्जेक्ट। एक रे ऑफ लाइट, यश बाबू, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू फोकस। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, ये बन गई इमेज। सही है। ओ ओ डैश, ये क्या हो गया, आई आई डैश। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, पी बोल दो, चलो जो बोल रहा हूँ। सही है, नहीं इसको ओ बोलो, इसको ए बी बोल दो, इसको सी डी बोल दो फिर। ठीक है, ध्यान दो भाई। ऑब्जेक्ट के साइज को क्या बोलते हैं, y1। इमेज के साइज को क्या बोलोगे, y2। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहते हैं, u। और यहां से यहां तक की दूरी को v। तो देखना बेटा इधर, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट। और ये एंगल कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। तो दो ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हो गए ना, तो बाई एंगल एक्सियम, सुन रहे हो, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो क्या होता है, मतलब आप लोग इधर ही लिखेगा, AB अपॉन CD, AB अपॉन CD इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। AB कितना है, y1, CD कितना है, -y2, क्योंकि नीचे की तरफ है। AO कितना होगा, -u, OC कितना होगा, b। ये माइनस माइनस गया, y2 बाई y1 की वैल्यू आ गई v बाई u, पलट दो। और y2 बाई y1 को क्या कहते हैं, m इज इक्वल्स टू v बाई u। ये आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, यही कनकेव के लिए आएगा। कहो तो बताएं, कहो तो ना बताएं, कर लो तो डायग्राम तो समझाई देंगे। देखो कनकेव के लिए देख लो, हटाएंगे। यही चीज अगर आपसे कनकेव के लिए बोल दे, देखो कॉनकेव बनाओ, ऑप्टिकल सेंटर ले लो, सही है, ऑब्जेक्ट ले लो, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज कर जाएगी, अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। सुन रहे हो, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले आना और ये सीधी चली आएगी। और यहाँ पे क्या बन गई, इस ऑब्जेक्ट AB की इमेज बन गई यहाँ पे CD। आया समझ में। अब कौन कौन से ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल देखो बेटा, OCD एंड OAB। OCD OAB दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, O। और ये कौन कौन सा एंगल है, ये सब लिख के दिखाइएगा आप लोग। तो एंगल एक्सियम से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो गए, ठीक है। उसके बाद रेशियो बना लो, OC अपॉन OA इक्वल टू CD अपॉन AB। आया समझ में, ये बाई ये बाई ये।
तो O से, अच्छा, ऑब्जेक्ट से O की दूरी क्या कहलाती है? U। इमेज से दूरी ये y1 और ये क्या हो गया? OC माइनस B। OC क्या होगा? माइनस B। OA क्या होगा? माइनस U। CD क्या होगा? y2 और वो क्या हो जाएगा? ये कट गया। तो V बाई U इज इक्वल टू y2 बाई y1 को क्या बोलोगे? सेम वही फॉर्मूला आ गया समझ में? बस एक बार डायग्राम बन गया तो काम हो गया आपका। आगे देखिए, नजरें सब लोग बोर्ड पे रखिए। नजरें बेटा, रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ, लेंस के लिए। देखो, रिलेशन बिटवीन M एंड F, सभी लोग बोर्ड पे देखो तो समझा दें। हाँ, सबसे पहले तो M का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई U। तो यहां से V की वैल्यू कितनी आएगी? MU, सही है। और ऑल्सो 1 अपॉन F इक्वल टू 1 बाई V माइनस, ये गाउसियन फॉर्म हो गया लेंस मेकर का। यहां से V की वैल्यू उठा के यहां रख दो, MU माइनस 1 बाई U, 1 बाई U, 1 बाई M माइनस 1। ये बात समझ आई? ये U उधर आके मल्टीप्लाई कर दो, ये तो क्या आएगा? U बाई F इक्वल टू 1 बाई M माइनस 1, सही है। माइनस 1 उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई M। U प्लस F बाई F इक्वल्स टू 1 बाई M। तो M का क्या फॉर्मूला बन गया? F अपॉन F प्लस U। ये M और F के बीच में रिलेशन आ गया U के टर्म्स में। आप चाहो तो V के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। यहां से U की वैल्यू क्या आएगी? V बाई M, वो उठा के यहां रख सकते हो। इसी प्रकार सिमिलरली M का फॉर्मूला V के टर्म्स में बनेगा F माइनस B बाई F, F माइनस B डिवाइडेड बाई। सिमिलरली चलो, सबने लिख लिया होगा। इसके बाद देखिए बेटा, सब लोग देखो, अगर रियल इमेज बन रही हो तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप लोग नेगेटिव में लीजिएगा, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही हो तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप लोग पॉजिटिव लीजिएगा। रियल के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो देखो, पावर ऑफ लेंस,
पावर ऑफ लेंस क्या है भैया? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर। सबको पता है ये चीज? हाँ, फोकल लेंथ को मीटर में लेके रेसिप्रोकेट कर देना, पावर आ जाएगी। देखो कन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव ही आएगी, सही है। और कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव ही आएगी। आप लोग ने जो चश्मा पहना होगा उसकी पावर नेगेटिव होगी। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव ही है ना, बुढ़े थोड़ी हो गए हो। तो नेगेटिव पावर होने का मतलब ये है कि आपने, बात समझ में आ रही है? कॉन्केव लेंस पहना हुआ है, किसी ने पॉजिटिव पहना हुआ है? जिनको सर दर्द होता होगा, जिनको पास का नहीं दिखता होगा, कोई ऐसा यहाँ? प्रियम का है, पास का दिखता है, दूर का है, कोई बात नहीं, पहले लगा होगा ना इसलिए। सानिया का भी वो बोल रही है। अच्छा देखो भैया, अरे वो एक समय बाद जो है प्लस वाली पावर आ ही जाती है, वो रीडिंग लेंस लग जाता है, कह दो जो। सर दर्द तो नहीं होता है किसी को यहाँ पे? होता है? अच्छा चलो ठीक है, जो भी है ये आ गया समझ में। फिलहाल लिखो, टॉपिक डालो। देखो बेटा, पावर ऑफ लेंस चेंजेस। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। आप लोगों की पावर कितनी है? कौन बताएगा? विशेष पावर कितनी है? -3। विशेष की पावर -3। आप कितनी है? -0.5। तो क्या लगाती है चश्मा? 0.25 में कौन लगाता है? हाँ? से दे दिए, और मतलब पावर थोड़ी ज्यादा हो तो 0.25 तो मतलब क्या बोला हमने? टॉपिक क्या बोला? पावर ऑफ लेंस चेंजेस। पावर ऑफ लेंस चेंजेस when it is immersed in a liquid. Power of lens changes when it is immersed in a liquid. कल बताया था ना मैं आपको, लिक्विड में डालने से फोकल लेंथ बदलती है, तो फोकल लेंथ बदलेगी तो पावर भी बदलेगी, है ना। चलो याद करो और बताओ। कल हमने आपको याद होगा, बताया होगा कि एक लिक्विड में अगर आप लोग लेंस को डाल दें, ये देखो, अगर N2 की वैल्यू, मतलब उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से क्या है, तो फोकल लेंथ मैंने लिखवाया होगा डिक्रीज करती है। फोकल लेंथ क्या करती है? और फोकल लेंथ अगर डिक्रीज करेगी तो पावर क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी, पावर इंक्रीज कर जाएगी। बाकी दोनों केसेस भी वैसे ही रहेंगे। बात समझ आई? अगर इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, अगर मान लो N1 और N2 बराबर हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो जा रही थी? इनफाइनाइट। और फोकल लेंथ अगर इनफाइनाइट होगी, आरुषि ध्यान दीजिए, तो पावर 0 हो जाएगी। एक प्लेन ग्लास प्लेट की पावर क्या होती है? 0, इनविजिबल हो जाएगा उसके अंदर। और अगर कहीं ये बड़ा है इससे, तो नेचर चेंज हो जाएगा, कन्वेक्स कनकेव बन जाएगा, कनकेव कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो सेम वही कल की तरह आप लोग ये वाला और ये वाला लिख दो सी नीचे। चलो देखो, बढ़े आगे, लिखिए, टॉपिक डालिए, कंबाइंड फोकल लेंथ,
combined focal length of two thin lenses in contact. Combined focal length of two thin lenses in contact. मतलब अगर दो लेंसेज आपस में चिपका के रख दिए जाए तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी? तो पहला केस है अगर दोनों कॉन्वेक्स हो जाए। देखो पहला केस 1, बोथ कॉन्वेक्स, थिन लेंसेज की बात होगी, ठीक है। ये दो थिन कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, एक है L1 एक है L2। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, दोनों ही थिन है। देखो बात समझना बेटा सब लोग, इधर इधर। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है O, सही है। एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से होके यहां पे टकराएगी जाके। अब आपको एक बात बता दें, अगर थिक लेंस है कंसीडर किया गया है तो यहां पे भी रिफ्रैक्शन कंसीडर करोगे और यहां पे भी रिफ्रैक्शन कंसीडर करोगे। लेकिन अगर एक थिन लेंस है तो पतले लेंस में रिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आप यहां एक रिफ्रैक्शन कंसीडर करना। नहीं समझे? थिन लेंस में सिंगल रिफ्रैक्शन वही बीच से दिखा देना आपको। तो फिलहाल हमें कौन सा रिफ्रैक्शन दिखाना है? एक ही दिखाना है, बीच से यहां से दिखा दिया करो, सही है। तो अभी लाइट रेयर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, मतलब कन्वर्ज करेगी। तो ये कन्वर्ज कर गई, बात समझ में आई? अगर ये ना होता तो लाइट कैसे जाती? कन्वर्ज कर गई। अगर ये ना होता तो लाइट कैसे जाती? यहां पे इमेज बनाती आई डैश। अगर ये दूसरा वाला लेंस ना होता तो, लेकिन दूसरा वाला लेंस है तो वो लाइट को और कन्वर्ज कराएगा और कहां इमेज बनाएगा? यहां इमेज बनाएगा। बोलो बात समझ आई? तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनती अगर L2 ना होता, और यहां बनी है क्योंकि L2। तो ये जो आई डैश है ये इस आई के लिए किसका काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने u ले ली, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या ले ली, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या ले ली? v डैश। अब चाहे यहां से यहां तक की डिस्टेंस v डैश लो, चाहे यहां से यहां तक लो, क्योंकि ये थिन है ना, इतनी सी डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा थिन लेंस के लिए। तो देखो समझ आ गया? डायग्राम समझ आ गया? अरे बाबू, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस L1 क्या फॉर्मूला लगेगा? इधर देखिएगा बेटा, 1/f1। पहले वाले क्या लिख रहे हैं आरुषि बेटा? इधर देखिए, 1/, फोकल लेंथ f1, 1/v डैश क्या हो जाएगा? -1/u। ये पहली इक्वेशन हो गई। आया समझ में? अब दूसरे रिफ्रैक्शन की बात करूं, और सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू L2, 1/, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड इक्वल टू 1/। इसकी वजह से इमेज कहां बन रही है? V। और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? जो कि क्या होगा? तो u की जगह हमने v डैश लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, एडिंग
1 and 2, देखो बेटा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, इनको जोड़ने से क्या क्या कटा खंडा, इसको जोड़ने से 1/v डैश 1/v डैश बचा 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, 1/f1 प्लस 1/f2, व्हाट इज 1/v माइनस 1/u, 1/f कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। नहीं आया समझ में? तो ये डायग्राम बना लो, कहानी के लिए जगह छोड़ दो, कर लो। अब बेटा देखो सब लोग इधर, क्या कहा हमने, इधर इधर, अगर एक कन्वेक्स है और दूसरा भी कॉन्वेक्स है तो दोनों की फोकल लेंथ प्लस होके फोकल लेंथ के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2 है। अब अगर भैया तिवारी जी एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव आ जाए तो इनसे एक फोकल लेंथ तो प्लस रहेगी, इसकी प्लस रहेगी, इसकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर दोनों कनकेव हो गए तो भी समझ गए होगे, दोनों माइनस हो जाएगी, समझ गए ना? कोई समस्या? अगर ये आप लोगों ने मीटर में लिखा होगा, मान लो f1 f2, तो इसी को आप लोग लिख सकते हो P इक्वल टू P1 प्लस P2, 1/f P, 1/f1 P1, 1/f2 P2। नहीं समझ में आया? उसी के नीचे अच्छा एक चीज और, इनसे मिलके जो लेंस बन रहा है उसकी कंबाइंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कंबाइंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m1 इंटू m2, और अगर 3 लगे होंगे तो m3 m4 मल्टीप्लाई कर लेना। आ गया समझ में? देखो फटाक से आइए बेटा, अगला सवाल देखो उधर सब लोग, ये समझ गए ना? अब जरा इस पे क्वेश्चन है, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दिख रहा है सबको? एक बाई कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे बीच से काट दिया गया, सही है? इस पूरे बाई कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। इसको काटने से जो दो प्लेनो कॉन्केव लेंस बनेंगे इनकी फोकल लेंथ बताइए क्या होगी। इसको एग्जैक्टली बीच से काटा गया तो दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी, सही है? तो भाई ये f1 f2 निकालना है जैसे, तो इनको और इनको कंबाइन करके ही तो शेखर बाबू ये बना था। क्या बना था? इनको कंबाइन करके क्या बना था? तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/20, 1/f1 प्लस 1/f1 2/f1, तो f1 कितना आ गया था? मतलब हर एक की फोकल लेंथ 40 थी जो कि कंबाइन करके 20 हो गई। नहीं पढ़ने पड़ा? ये था क्वेश्चन में पूछ रहे थे ना। अगर मान लो इसी को, उत्कर्ष बाबू दिक्कत हो रही हो, आगे आगे बैठ जाओ बेटा, जगह तो यहाँ भी है और जगह यहाँ भी है और जगह वहां भी है और जगह उसके पीछे भी है। तुम कहाँ बैठना चाहते हो ये? आ जाओ फालतू ऐसे बैठे अच्छे नहीं। देखो 3 लोग बैठने में दिक्कत होती क्या एक सीट में? क्या बात कर रहा है? वो जो स्कूल वाली छोटी सी बेंच पर 2 लोग दुबक के बैठते हो तो दिक्कत नहीं होती है? क्या है? अच्छा इधर देखो, अगर इस लेंस को ऐसे बीच से काट दिया जाए तो ये ऐसे 2 लेंस बन जाएंगे।
सही है। तो बताना है कि इनकी फोकल लेंथ क्या होगी। अगर इस तरह से काटते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेंस का नेचर तो वही प्रिज्मेटिक है ना, मतलब वही नेचर रहेगा। बस लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इससे आधी लाइट निकलेगी, इससे आधी लाइट निकलेगी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी कोई लिखने की जरूरत तो नहीं, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा है, एक सवाल लिखो सब लोग। लिखो लिखो। A beam of light, a beam of light converges at a point P. A beam of light converges at a point P. Stop. Now a lens is placed in the path of convergent beam. Now, up. A lens is placed in the path of convergent beam. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 centimeter from P. 12 centimeter convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge? At what point does the beam converge? Beam converge. If the lens is convex. If the lens is convex. किस पॉइंट पे बीम कन्वर्ज होगी अगर लेंस क्या होता है? सवाल समझ में आ गया है? किसको किसको आ गया? जिसको आ गया हाथ उठाओ, पर लो फिर हाथ उठाओ, पढ़ो बेटा। A beam of light converges at a point P. एक बीम ऑफ लाइट P पॉइंट की तरफ आ रही है। ये देखो भैया, देखो ऐसे समझो, ये है पॉइंट P। एक बीम ऑफ लाइट P की तरफ आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है ना? Converges. Now a lens is placed in the path of convergent beam. अब आते समय इसके रास्ते में क्या रख दिया गया? एक लेंस रख दिया गया। मतलब ये P पॉइंट पे कन्वर्ज करती है लाइट रे। P पे कन्वर्ज करती, अगर लेंस ना रखा होता तो, लेकिन क्योंकि लेंस रख दिया गया उसके रास्ते में। यश बाबू क्या लिख रहे हो? देखो भाई इधर सवाल फिर से समझ लीजिए। बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P, मतलब जा रही है P की तरफ, लेकिन अब इसके रास्ते में एक लेंस रख दिया गया, तो क्या ये यहां जाएगी? नहीं जाएगी। कहां जाएगी? पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी P डैश पे। समझ गए सवाल? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? Converges. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 centimeter from P. P से कितनी दूरी पर रखा गया? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यहाँ पे बस एक मिनट रुक जाए, यहाँ से 12 दूरी पर रख दिया गया। तो बताइए at what point does the beam converge? मतलब ये पॉइंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। फोकल लेंथ देखी, ले लो 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है।
आओ देखो, आप लोग बताओ, ये इमेज बनती, सुन रहे हो, ये इमेज अगर ये ना होता, मतलब ये इमेज जो बन रही है उसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, बी, तो यू कितना हो गया 12, वी आप लोगों को निकालना है और एफ आप लोगों को कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब निकल आएगा यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में रख के सॉल्व कर लेना, बना लो डायग्राम कर दो।